डीमन स्लेयर सीरीज में अगर तांजीरो के बाद कोई सबसे मेन कैरेक्टर बचता है तो है मुजान किबिसुची। अब जो लोग मुजान का नाम पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मुजान किंग्स ऑफ डीमंस है और मुजान ने ही सारे डीमंस को क्रिएट करा है। तो ऐसे में मुजान की हिस्ट्री जानना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वो सबसे पहला डीमन कैसे बना, उसकी पावर्स उसे कैसे मिली, उसका मकसद क्या है और एट द लास्ट वो कैसे मरेगा। और अगर आप ये सीरीज नहीं भी देख रहे तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मुजान की कहानी हजारों साल पहले शुरू हुई थी जब वो अपनी माँ के पेट में था और तभी उसकी धड़कनें काफी बार रुकी थी, लेकिन उसने किसी तरह जन्म ले लिया। एंड जब मुजान की माँ की डिलीवरी हो गई थी तब मुजान रो नहीं रहा था। तो सभी लोगों ने ये सोचा कि मुजान मर चुका है और उसे दफनाने ले जाने लगे, बट फाइनली मुजान ने किसी तरह रोया एंड सबको ये पता चला कि मुजान जिंदा है। बट जब मुजान थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसे एक बीमारी है जिससे वो खाली 20 साल की उम्र तक ही जी पाएगा। एंड मुजान जब अपनी मौत के बहुत ज़्यादा करीब था तब उसे एक ब्रिलियंट डॉक्टर मिला जिसने अपनी एक एक्सपेरिमेंटल दवाई उसे दी और मुजान के मेडिसिन खाने के बाद भी उसे अच्छा फील नहीं हुआ, तो इसलिए उसने उस डॉक्टर को ही मार दिया। बट सून मुजान ये फील करता है कि डॉक्टर की दवाई ने उसे हील कर दिया और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बना दिया और उसे अपनी इस पावर को मेंटेन करने के लिए ह्यूमंस को खाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि उस डॉक्टर की मेडिसिन की वजह से ही मुजान एक पहला डीमन बना था। और सून मुजान को ये भी पता चल गया कि वो सनलाइट को फेस नहीं कर सकता, अगर वो सनलाइट में आएगा तो जल जाएगा। एंड मुजान को बाद में ये पता चला कि उस डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन के अंदर ब्लू स्पाइडर लिली नाम का एक फ्लावर डाला था और तब मुजान ने सोचा कि अगर वो इस फ्लावर की हाई डोज लेगा तो शायद वो सनरेज को फेस कर पाएगा और सूरज की रोशनी में बाहर निकल पाएगा। और मुजान ने इस फ्लावर को ढूंढने के लिए देश का चप्पा चप्पा छान मारा, बट उसे ये फ्लावर नहीं मिला कहीं पे भी। एंड फ्लावर को ढूंढने के पर्पज से ही मुजान ने डीमंस को क्रिएट करा था और मुजान ने ये भी सोचा था कि इन क्रिएटेड डीमंस में से म्यूटेशन की वजह से इनमें से अगर कोई डीमन सनरेज को सह पाया तो मुजान उसे कंज्यूम कर लेगा ताकि वो सनरेज में निकल सके। मुजान को 600 सालों तक वो डीमन नहीं मिला जो सनरेज को सरवाइव कर पाएगा। एंड इसी बीच में मुजान ने अपनी काफ़ी सारी फैमिलीज बनाई थी और ऑफ कोर्स मुजान को उन फैमिलीज के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, वो बस उन सबको धोखा दे रहा था। एंड एक दिन मुजान को एक लेडी मिलती है तमायो। तमायो भी एक बीमारी से जूझ रही थी जिसकी वजह से वो जल्द ही मरने वाली थी। तब मुजान तमायो को एक डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और तमायो डीमन बनने के बाद अपने ही परिवार को खा लेती है। और जब तमायो को ये समझ आती है कि उसने ये क्या कर दिया तब से वो मुजान से नफरत करने लग जाती है। बट वो वीक थी तो उस टाइम उसने मुजान के लिए कुछ नहीं किया और उस दिन से तमायो मुजान को मारने के लिए मेडिसिन बनाने लगी। कमिंग बैक टू मुजान, सेनगोकू एरा में जो कि हाशिराज का गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है, उस टाइम मुजान ने एक पावरफुल हाशिरा को एक डीमन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और डीमन बनने की प्रक्रिया दोनों के समझौते से हुई थी। और डीमन बनने के बाद मुजान उस डीमन का नाम रखता है कोकुशिबू, जो कि रैंक 1 का डीमन होता है। मतलब डीमंस में मुजान के बाद जो सबसे पावरफुल डीमन था वो कोकुशिबू ही है। देन फिर एक दिन जब मुजान काफी सारे ह्यूमंस को खाने की कोशिश कर रहा था तो तब उसकी मुलाकात योरीची से हुई और योरीची अब तक का सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर माना जाता है। योरीची एक सन ब्रीथिंग यूजर था और सन ब्रीथिंग से ही सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स बनी हैं। मुजान उससे लड़ने की गलती कर देता है और योरीची मुजान की बॉडी के अंदर 7 हार्ट्स और 5 ब्रेन्स को भी देख लेता है और तब योरीची एक ही बार में मुजान के 7 दिल और 5 दिमाग काट देता है। एंड वो अटैक मुजान के लिए भी इतना पावरफुल था कि वो अपनी बॉडी को हील नहीं कर पा रहा था। बट मुजान काफी ज्यादा क्लेवर था तो उसने अपनी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स स्प्लैश कर दिए, बिखेर दिए। योरीची ने काफी सारे पार्ट्स को ढूंढ के मार दिया बट वो सारे पार्ट्स को नहीं मार पाया एंड मुजान उन्हीं बचे कुछ पार्ट्स से रीजनरेट हो गया। एंड योरीची के मरने के बाद मुजान ने ये डिसाइड करा वो सारे सन ब्रीथिंग यूजर्स को मार देगा जो हानाफुड़ा इयररिंग्स पहनते हैं, जैसे कि तांजीरो के कानों में है। एंड एक दिन मुजान ने तांजीरो की फैमिली को भी मार दिया क्योंकि वो भी सन ब्रीथिंग टेक्निक का यूज कर सकते थे। एंड तांजीरो अब इकलौता सन ब्रीथिंग टेक्निक यूजर बचा है। और देन फिर उसके बाद मुजान ने 12 डीमंस बनाए जिसमें से 6 तो अपर मून डीमंस थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड 6 लोअर मून डीमंस थे जो वीक थे, बार बार चेंज होते रहते थे। एंड मुजान ने उन 12 डीमंस को इसलिए क्रिएट करा था ताकि उसे खुद से उस ब्लू लिली फ्लावर को ढूंढने ना जाना पड़े
क्योंकि योरीची से मिलने के बाद मुजान इतना ज्यादा डर चुका था कि वो खुद से किसी और डीमन स्लेयर का सामना नहीं करना चाहता था। मुजान काफी ज्यादा पावरफुल था और योरीची मर भी चुका था, बट योरीची का नाम ही काफी था। एंड कुछ टाइम बाद मुजान को ये पता चलता है कि तांजीरो की बहन नेजुको एक ऐसी डीमन है जो कि सन रेज को सरवाइव कर सकती है, और तब से मुजान नेजुको को कंज्यूम करना चाहता है ताकि वो भी सूरज में निकल सके। और तब से हाशिराज और डीमंस के बीच में बैटल छिड़ जाती है, जिनमें काफी सारे डीमंस अपर मून के तो सारे डीमंस मर जाते हैं, रैंक 1 भी मर जाता है और कुछ हाशिराज भी मर जाते हैं। और एंड में सारे हाशिराज मिलके मुजान से लड़ते हैं, जिसके अंदर तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के भी था। और तब तमायो चुपके से मुजान के अंदर अपनी मेडिसिन इंजेक्ट कर देती है, जो कि डीमंस को इंसानों के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है, उनकी हीलिंग फैक्टर्स को रोक देती है और उनकी एज रैपिडली बढ़ाती है। मुजान एक मिनट में 50-50 साल तक एज हो रहा था। और एंड में तांजीरो सन ब्रीथिंग की 12th फॉर्म को एक साथ यूज करता है, जिससे कि एक 13 परफेक्ट फॉर्म बनती है और वो मुजान पे अटैक कर देता है। और इस बार तमायो की मेडिसिन की वजह से मुजान अपने बॉडी पार्ट्स को डिवाइड भी नहीं कर पाया और मुजान एंड में एक जाइंट बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि सन रेज उसे धीरे धीरे जलाएं और एंड में मुजान मर जाता है। तो ये थी वीडियो डीमन किंग मुजान के ऊपर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर और वो कैसे मरा इसके ऊपर। बाकी मैंने लोअर 6 मून डीमंस के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो आपको अगर मेरी वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो ऑलराइट गाइस, मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में किसी और ऑसम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।